मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे उपचुनाव के चलते बीजेपी के मूल नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य पर संकट नजर आने लगा है। हाल ही हुए चुनावों के नतीजों से कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। आज हम बात कर रहे हैं दमोह में होने जा रहे उपचुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से नेता पुत्रों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर भरसक कोशिश की जा रही है। यही पुत्र मोह जब जयंत मलैया को सताने लगा, यही कारण है कि मलैया अपने बेटे के जरिए पार्टी पर दबाव बनाकर संगठन से राजनीतिक भविष्य को लेकर ठोस आश्वासन चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों पर रहे हैं। ये मीडिया से किसने कह दिया कि मलैया जी नाराज हैं? उन्होंने तो कभी कोई बयान, कभी कोई संदेश, कभी कोई प्रतीक, कभी कोई बात किसी भी तौर पर नहीं कही। तो ये अटकलबाजी है। अटकलबाजियों से पार्टियां नहीं चला करती। पार्टियां इसी प्रकार के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बढ़ा करती हैं, चला करती हैं। वो नाराज नहीं है, बल्कि उनका आशीर्वाद और उनकी सक्रियता पार्टी के साथ में लगातार जुड़ी हुई है। उपचुनाव में उनको भी एक जिम्मेदारी मिलेगी इस क्षेत्र में। मैंने कहा ना कि ऑलरेडी उनकी सक्रियता, उनका मार्गदर्शन पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का दमोह का प्रवास हुआ था, दिन भर तमाम प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, उसमें स्वयं मलैया जी उपस्थित थे। अब जिसको अटकल लगानी है बतौर अफवाह, उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सबका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मलैया जी पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव की हार बीजेपी नेताओं के लिए अभिशाप सी रही। चुनाव की हार के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के कारण उन्हें सत्ता के सुख से दूर होना पड़ा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल रहे जो लंबे समय से सरकार में मंत्री भी रहे, जैसे रामपाल सिंह, संजय पाठक, गौरीशंकर बिसेन, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ल। कई ऐसे पूर्व विधायक मंत्री भी हैं जो चुनाव हार चुके हैं और अब सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर आस लगाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है। अखिल भारतीय स्तर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी, उसका रंग मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल जिन लोगों ने बगावत की, उन्हें तात्कालिक शांत करने के लिए कुछ भी वादे हो सकते हैं, कुछ दे भी दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह संघ में एक व्यवस्था होती है कि संघ के आकलन के अनुसार आपको काम, उस तरह भारतीय जनता पार्टी में संगठन के आकलन के अनुसार आपको काम मिलेगा। इसको संगठन व्यवस्था भाजपा में कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, उम्र का बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अगर आप देखें, अंडर 50 के आसपास तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 60 के आसपास, 60 से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन कुल मिलाकर नए चेहरों को आपने यानी भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्रय और प्राथमिकता दी है। दरअसल वो सारे चेहरे बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में चले गए हैं, जो कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में चमकते हुए सितारे हुआ करते थे। वहीं कांग्रेस का मानना है कि जिनसे शिवराज को मतलब होता है वह उसे ही दर्जा देते हैं। इसी तरह दमोह उपचुनाव में नाराज जयंत मलैया को साधने के लिए भी कोई पद और प्रलोभन दे सकती है। तो शिवराज सरकार को जिससे मतलब रहता है, जिससे उनकी सरकार बची रहे, उसको कैबिनेट का दर्जा देते हैं, निगम मंडल का दर्जा देते हैं। आप देखें कि कई दल बदलुओं को, कई बिकाऊओं को उन्होंने निगम मंडल का दर्जा दिया, और कई टिकाऊ बेचारे जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आज भी ठगे हुए हैं। आज भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। लगातार वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे अजय विश्नोई की बात करें या राजेंद्र शुक्ल जैसों की बात करें या दीपक जोशी जी, कई ऐसे हैं। अब दमोह उपचुनाव और उन्हें लग रहा है कि कहीं मलैया परिवार नाराज नहीं हो जाए और दमोह चुनाव में संकट नहीं हो जाए, तो सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया को साधने की तैयारी तो हो सकता है कि उनकी शक्ल ताजपोशी हो, उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे, निगम मंडल दें, लेकिन शिवराज सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरह के दर्जे दे रही। आज भी कई टिकाऊ संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बात करें तो बिकाऊओं के मजे हैं, बिकाऊओं को पद भी मिल रहे हैं, उनके साथ इंसाफ भी हो रहा है और उनको फायदे भी मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संघर्ष बिकाऊ टिकाऊ में हो रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को काफी महत्व मिल रहा है। यही कारण है कि नाराज नेताओं के अंदर जल रही आग की धधक पार्टी के अंदर भी महसूस होने लगी है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी दमोह के दंगल में पार्टी अपनों और कांग्रेस से कैसे जीत पाती है। भोपाल से सूर्यकांत शर्मा, ETV भारत, मध्य प्रदेश।